सेक्रेटरी की परिचय बैठक होती है पहली, सारे डिपार्टमेंट के लोग अपने। तो पहली मीटिंग थी, सब अफसर बैठे थे। अब हम उस बैकग्राउंड के उस हमारे मकान में IAS ने बहुत बड़ी चीज़ होती है ऐसी मन में ने ये सब बड़े लोग हैं, ये मन से धारणा बचपन से है। उनके सामने मुझे बैठना था, तो मैं काफ़ी भीतर से थोड़ा वो था जब गया तो कि भाई ये बड़े बड़े लोग हैं, मैं क्या करूँगा जाके, कैसे करूँगा। मैं अपने लोगों को समझा मुझे क्या करना है, क्या करना है। बोले कुछ नहीं साहब, परिचय करना है। हम गए, सब अपना परिचय करवा, 40 के करीब लोग होंगे। एक आध को बीच में कुछ पूछ लेता था मैं, और धक्का उनको तब लगा कि उसके बाद मैं सबको नाम से बुलाने लग गया। अच्छा, 40 को मैंने नाम से बुलाया। That's the kind of memory you have. ये घटना ने शायद उनको पागल करके रखा। उनके लिए संभव नहीं था कि अपने 40 कलीग का नाम वो बोल सके। 15-15 साल से वो काम करते होंगे। मैं नाम से मार्केट, आप क्या कह रहे थे, शिक्षा का बता रहे थे, क्या है ज्योति, आप क्या कह रहे थे, ऐसा फट मैं पूछने लग गया। मैं भी हैरान हूँ जी, मुझे वो उस समय क्वेश्चन कहाँ से निकले। तो मेरी अपनी जो 3 लोगों की टीम थी, उनके बीच में जो चर्चा हुई, जो मुझे बाद में पता चला, बोले यार CM हमको मूर्ख बना रहे हैं। उनको सब आता है, वो फाइल में साइन कहाँ करनी, वो सब नाटक करते बोले। उनको सब मालूम है, बोले आज की मीटिंग वरना ऐसी कोई ले ही नहीं सकता। तो यानी एकदम से रिवर्स थिंकिंग शुरू हो गया। दैट वाज द फर्स्ट मीटिंग की। जबकि दूसरा, जब ग्रासरूट लेवल के लोगों को जो इम्पैक्ट हुआ, अब ये चीज़ें मैं कोई करने के लिए नहीं करता हूँ, मैं सहज करता हूँ। तीन चार दिन हुए होंगे और हमारे CS आए, कोई मैं समझता हूँ इससे भी ज़्यादा फाइलों का ढेर लेकर के आए होंगे, इससे भी ज़्यादा 15-20 किलो वेट होगा। प्यून आकर के मेरे टेबल पर रखा। फिर वो CS हमारे बैठे, CS बैठे, चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी। उन्होंने मुझे फाइल दी, साहब ये नर्मदा की फाइल है। ये मुझे भूल गया, नर्मदा तो मुझे याद है, बाकी 3 फाइलें थी। बोले राज्य की सेंसिटिव और महत्वपूर्ण इशू है, आप समय निकाल कर इसको पढ़िए, ताकि कभी भी आपको इन चीज़ों पर पोजीशन लेना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, आपको सारे इश्यूज़ को एड्रेस करना पड़ेगा। मैं ऐसे ही उसकी हाइट देख रहा था फाइल की, 3 बार 4 बार मैंने कहा भाई अब रखिए, लेकिन 2-4 दिन के बाद अपन मिलेंगे। मैं उन फाइलों को ऐसा भी नहीं किया। अच्छा, वहीं रही। मेरे मन से आवाज़ उठी कि ये मैं ऐसे कोई एकेडमिक स्टडी करके सरकार नहीं चला सकता, आई कांट डू दैट। ये मेरे मन में से आवाज़ उठी। मेरे अफसरों, जो 3 अफसर थे, मैंने कहा भाई ये मुझे CS साहब दे गए हैं, मैं तो कोई इतना पढ़ नहीं पाऊंगा इतना। बट आई एम टोल्ड आपको बहुत पढ़ने की आदत है। कोई भी आपके सामने कागज लाता है, कोई कुछ, मैं बताता हूँ ना, तो उस समय की घटना बताता हूँ। मैंने कहा भाई ऐसे तो मैं कोई पढ़ नहीं पाऊंगा, पहले आप लोग मुझे इसका समझाइए, आखिर के ये मसाला है क्या, मुझे कहाँ से शुरू करना, क्या करना। मैं ऐसे ही कि कागज़ देखता जाऊँगा तो मेरे बस का रोग नहीं है। और फाइल नाम की चीज़ पढ़ना, ये तो मेरी बोरिंग भी प्रकृति में ही नहीं है, मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं, मैंने उसको छुआ नहीं, बिल्कुल नहीं छुआ। 3-4 दिन के बाद CS आए। मैंने कहा फाइल में मुख्य बातें क्या है, जरा मुझे बता दीजिएगा। तो उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा मेरे लिए इतना काफ़ी है, आप इसको ले जाइए। उसके बाद मुझे कभी भी इन विषयों का ब्रीफिंग नहीं लेना पड़ा है। 13 साल हो गए। क्यों? मेरा इतना ग्रास्पिंग था उस विषय को, मैं इतनी बारीकी से पकड़ लिया उनके डिस्क्रिप्शन से, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। इन चीज़ों का उनके मन पे इम्पैक्ट हुआ।
फिर वो कभी मुझे कहते नहीं थे कि साहब इसको देख लीजिए। फिर बट मेरे हाउ डू यू नो ब्रीफिंग एक्यूरेट दी जा रही है आपको? ऐसा है कि मैं खुद सार्वजनिक जीवन में हूँ तो इश्यूज तो जानता हूँ, मैं खुद पब्लिक लाइफ में काम किया हूँ तो मुझे समस्याओं का तो समाधान मालूम है, कठिनाइयाँ तो मालूम है। उनका परसेप्शन क्या है, सरकार व्यू पॉइंट क्या है, उतना ही मुझे जानना है। एंड मुझे गवर्नमेंट व्यू पॉइंट को कैरी करना है, क्योंकि आई एम अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट नाउ। उतना ही मुझे मिसिंग द लिंक जो होती है वो उतना पकड़ना था। वो उनको मालूम नहीं था कि मुझे क्या पकड़ना है। उनको तो लगता था कि सारा बंच देना है, मुझे ज़रूरत नहीं थी। मैं सिर्फ, और शायद मुझे आधा घंटा लगा होगा उन कामों को। दूसरा क्या होता है, मेरा फोटोजेनिक है, मैं जब कागज आता है तो यूँ मैं ऐसे ऐसे नहीं पढ़ता, पूरा पेज ऐसे ही, और मैं ऐसे रख देता हूँ। और बाय एंड लार्ज मैं कभी अभी तक तो गलत नहीं निकला हूँ, बाय एंड लार्ज मैं उसी से चला। तो इनको ये ध्यान में आया कि भाई ये आदमी में सिंसियरिटी है, सीखने की इच्छा है। मैं आर्गुमेंट नहीं करता हूँ जी, I'm a गुड लिसनर। बाहर जो छवि है ऐसा नहीं है, मैं बहुत सुनता हूँ। और मैं आज कह सकता हूँ कि अगर मेरे डेवलपमेंट में रीडिंग ने अगर 30% रोल किया होगा तो लिसनिंग ने 70% रोल किया है। मैंने बहुत लोगों से बहुत कुछ सुनता हूँ, उसको मैं एनालाइज भी करता हूँ और अलग अलग बॉक्स में माल रख देता हूँ। मैं उसमें मुझे कोई टाइम नहीं लगता है, कोई ज़रूरत पड़े मैं निकाल देता हूँ उससे। तो ये एक एक्स्ट्रा मुझे मेरी विधा वो डेवलप हुई है। आज भी मेरे अफसर मुझे कोई कागज वागज देते हैं तो मैं उनको कहता हूँ 2 मिनट में मुझे बता दो, 2 मिनट में बता दो। और 2 मिनट मुझे वो 10 पेज का डॉक्यूमेंट के लिए वो काफ़ी हो जाती है। तो ये मेरा है ना डेवलप हुआ है, वो डेवलप हुआ है। So then these officers that were given to you, आपको लगा कि उपयुक्त चॉइस थी? देखिए, मैं वो कभी एनालिसिस मैंने किया नहीं, क्योंकि फिर वो मेरे पर डिपेंड करता था कि मैं उनसे क्या काम लेता हूँ। मैंने कभी प्यून नहीं बदला, ड्राइवर नहीं बदला, जो सरकार ने दिया मेरा उसी से चलता है, मेरा अपना कोई चॉइस वॉइस नहीं होता। मेरा काम है भाई, जो भी लोग हैं उन्हीं से मुझे काम लेना You है। get the best out of it. हाँ, मुझे ये तो सवाल ही नहीं उठता कि भाई मुझे ये मिलेगा और वो मिलेगा, ये सोचने का काम नहीं। दूसरा जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ वो निर्णय मेरा सही था गलत था उसका विवाद हो सकता है। मैं क्लेम नहीं करता हूँ कि मेरा निर्णय सही था, मैं ये भी क्लेम नहीं करता हूँ मैंने कोई बहुत सोच करके किया होगा, लेकिन मैंने कुछ जानकारियाँ पाने की कोशिश की कि भाई जिनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है, लेकिन जिनके विवादास्पद व्यक्तित्व हैं और जिसके कारण सालों से एक जगह पर बैठे हुए हैं, ऐसे कुछ लोगों को मुझे टोकन के रूप में ट्रांसफ़र ऑर्डर करने हैं। अच्छा। ये मैंने वो मिस्टर भाटिया को बुला करके कहा, जो जीएडी के चीफ थे। और फिर मेरे जो मंत्री वगैरह थे उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा भाई जरा ये अफसरों के संबंध में आपका क्या ओपिनियन बताइए ना। तो किसी ने 2 का बताया, किसी ने 5 का बताया, किसी ने 3 का बताया। तो मुझे मोटा मोटा एक अंदाज आ जाए मेरी अपनी चैनल से। कुछ मेरे मीडिया के मित्र थे, उनको मैंने पूछा क्या है भाई कुल मिला के कैसा चलता है। कुछ हमने भी पहले सुना हुआ था वगैरह। तो एक 12-15 की सूची मैंने आइडेंटिफाई की। उसमें टॉप सेक्रेटरी लेवल के थे, कुछ जूनियर आईएएस अफसर थे, कुछ जूनियर गैस कैडर के अफसर थे, लेकिन 12 एक ही स्टॉक में उनको बहुत ही मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। और ट्रांसफ़र में उनका साइड पोस्टिंग किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा धमाका था कि ये ऐसे नाम थे जिनको कभी पिछले 25 साल से किसी ने हाथ नहीं लगाया था। 25 साल में हाथ नहीं लगाया था। इसमें से कुछ लोगों ने तुरंत इस्तीफे दे दिए। अच्छा। हाँ, इस्तीफे दे के चले गए। इतने हिल गए सिर्फ ट्रांसफर से? नहीं, उनको समझ आ गया कि ये आदमी हमको जीने नहीं देगा, फंस जाएंगे, बच के निकल जाओ।
वो बचना चाहते थे। मैंने भी कहा कि ठीक है भाई, सम्मानपूर्वक जाने तो, हमें कोई किसी की ज़िंदगी थोड़ी बिगाड़नी है। लेकिन उससे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज चला गया कि मेरी जीवन की प्रायोरिटीज़ क्या होगी। ये करीब ये लोग, इन्होंने ढेर सारे मुख्यमंत्रियों को देखा है, उनके लिए मैं क्या चीज़ हूँ, तो समझना कोई मुश्किल काम नहीं था उनके लिए। पर आपने, जैसे मैंने ये भी सुना है कि किसी को सजा नहीं दी। हाँ, फिर dismiss सजा की। किसी को नहीं। इवन संजीव भट्ट को अभी तक जिसके नहीं दी। खिलाफ अभी तक नहीं दिए। नहीं, ये क्या माइंड, जब इतना मिस्चिफ था मैं उसका। बताता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि हमें किसी को भी सुधरने का अवसर देना चाहिए। वो मेरा मूल संस्कार है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाला जो मेरा मूल संस्कार है, वो ये आरएसएस का भी आरएसएस का है। हाँ, है। वो वर्क करता है। तो पर संजीव भट्ट के ऊपर तो इतने सीरियस चार्जेस थे। है ना। तो ये उन 15 में नहीं था। नहीं, मैं बताता हूँ। नहीं, उस समय तो ये थी, तो उस समय तो ये कोई बहुत ही मामूली अफसर होगा, शायद कोई जानता भी नहीं एसपी होगा। लेवल का या वो भी नहीं होगा, उससे भी नीचे का होगा। हाँ। हमने तो उसका नाम भी तो ये सब विवाद होने के बाद सुना।